क्या कभी आपने सोचा है कि जापान में बहुत से लोग नेचुरली स्लिम और फिट कैसे रहते हैं बिना कॉन्स्टेंटली डाइटिंग या कैलोरीज काउंट किए? हम अक्सर सोचते हैं कि स्लिम रहने के लिए हमें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, फेवरेट फूड को कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा और घंटों तक वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन जापानीज़ लाइफस्टाइल को देखो तो पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है। यहाँ सीक्रेट किसी मैजिक फूड, फैट बर्निंग ड्रिंक या क्रैश डाइट का नहीं है। इनफैक्ट जापानीज़ लाइफस्टाइल में कुछ सिंपल एवरीडे हैबिट्स हैं जो ओवरऑल हेल्दी ईटिंग और रेगुलर मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हैबिट्स किसी 7 डे वेट लॉस चैलेंज की तरह नहीं हैं, बल्कि डेली लाइफ का नॉर्मल पार्ट हैं। तो अगर आप भी समझना चाहते हो कि जापानीज़ लाइफस्टाइल में ऐसी क्या हैबिट्स हैं जो हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। हमारी सबसे पहली हैबिट है पोर्शन अवेयरनेस। जापानीज़ मील्स ट्रेडिशनली काफ़ी वैरायटी वाले हो सकते हैं, लेकिन पोर्शन ऑफन मॉडरेट ही होते हैं। एक ही जॉइंट प्लेट में बहुत सारे फूड सर्व करने के बजाय मील में डिफरेंट स्मॉल पोर्शंस हो सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि आपको एक ही फूड को ह्यूज क्वांटिटी में खाने के बजाय डिफरेंट फ्लेवर्स और टेक्सचर्स इंजॉय करने का चांस मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जापानीज़ पीपल कभी ओवर ईटिंग नहीं करते। जापानीज़ पर्सन स्लिम होते हैं, बॉडी साइज, जेनेटिक्स, एज, एक्टिविटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट और मैनी अदर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए यहाँ लेसन ये नहीं है कि आपको फूड को अननेसेसरीली रेस्ट्रिक्ट करना है। लेसन ये है कि अपने पोर्शन और हंगर क्यूज़ को थोड़ा मोर कॉन्शियसली नोटिस करना है। हैबिट नंबर 2, पेट को कम्प्लीटली स्टफ फील होने तक खाने की बजाय कंफर्टेबली सेटिस्फाइड होने पर रुकना। इस कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रिक्ट डाइटिंग रूल की तरह नहीं, बल्कि माइंडफुल ईटिंग अप्रोच की तरह समझा जा सकता है। हम कभी कभी इतनी जल्दी खाना खाते हैं कि हमारे ब्रेन को फुलनेस का सिग्नल प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप मील खा रहे हो तो फ़ोन को साइड में रखकर स्लोली ईट करने की कोशिश करना। हर बाइट को प्रॉपरली च्यू करो और बीच में नोटिस करो कि आप एक्चुअली हंग्री हो या बस ईटिंग हैबिट की वजह से खाते जा रहे हो। फूड को एनिमी समझने के बजाय उसे इंजॉय करो, बट अपनी बॉडी सिग्नल को भी इग्नोर मत करो। जापानीज़ मील्स का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वैरायटी। ट्रेडिशनल जापानीज़ मील्स में राइस के साथ वेजिटेबल्स, सूप, फिश, टोफू, फर्मेंटेड फूड्स या अदर साइड डिशेस जैसे डिफरेंट फूड्स इंक्लूड हो सकते हैं। इस तरह के एक मील में मल्टीपल फ्लेवर्स और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। आपको इसका एग्जैक्ट जापानीज़ मील कॉपी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर के नॉर्मल इंडियन फूड के साथ भी सेम प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोटी या राइस के साथ वेजिटेबल्स, दाल, कर्ड, सैलेड और प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड कर सकते हो। हेल्दी ईटिंग का मतलब किसी एक कंट्री के फूड को कॉपी करना नहीं होता। इट मीन्स क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड पैटर्न दैट वर्क्स फॉर यू। अब बात करते हैं एक हैबिट की जो जापानीज़ लाइफस्टाइल का परहैप्स सबसे अंडररेटेड पार्ट है, एंड दैट इज़ वॉकिंग। जापान के मैनी अर्बन एरियाज़ में पीपल डेली लाइफ में वॉकिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। ट्रेन स्टेशन तक वॉक करना, शॉपिंग के लिए वॉक करना, स्टेयर्स यूज़ करना और डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू मूवमेंट करना ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट लेसन ये नहीं है कि एक्सरसाइज सिर्फ जिम तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिम नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिव नहीं रह सकते। आप डेली वॉक कर सकते हो, स्टेयर्स यूज़ कर सकते हो, हाउस होल्ड चोर्स, साइकिलिंग, डांसिंग या किसी भी एक्टिविटी को अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। बॉडी को रेगुलर मूवमेंट चाहिए, नॉट नेसेसरीली एक एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मील्स का ओवरऑल पैटर्न। ट्रेडिशनल जापानीज़ ईटिंग पैटर्न्स ऑफन इंक्लूड फूड सच एज फिश, टोफू, वेजिटेबल्स, सीवीड, राइस, फर्मेंटेड फूड। लेकिन यहाँ भी एक मिसकंसेप्शन अवॉइड करना ज़रूरी है। जापानीज़ फूड ऑटोमेटिकली लो कैलोरी या वेट लॉस फूड नहीं होते। राइस भी कैलोरीज प्रोवाइड करता है, फ्राइड फूड भी जापान में एग्जिस्ट करते हैं और डेजर्ट्स भी होते हैं। इसीलिए किसी फूड को जापानीज़ सीक्रेट फूड समझना इनकरेक्ट है। The bigger picture is about food variety, portions, preparation methods, and overall eating patterns. जापानीज़ क्यूजीन में सूप्स और वेजिटेबल्स का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मीसो सूप जैसे ट्रेडिशनल फूड्स मील्स का पार्ट होते हैं, वाइल वेजिटेबल्स डिफरेंट फॉर्म्स में सर्व की जाती हैं। सूप्स और वेजिटेबल्स मील्स को मोर सेटिस्फाइंग बना सकते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड मील। अब एक बहुत अंडररेटेड सीक्रेट, ईटिंग स्लोली। आजकल हम फ़ोन देखते हुए, टीवी देखते हुए या काम के बीच में जल्दी जल्दी फूड फिनिश कर देते हैं।
आप जब डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो आपको ये रियलाइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप एक्चुअली कितना खा चुके हो। इसीलिए कभी-कभी मील को स्क्रीन फ्री बनाने की कोशिश करो। टेबल पर कंफर्टेबली बैठो, फूड को एन्जॉय करो और अपने हंगर और फुलनेस सिग्नल्स पर अटेंशन दो। ईटिंग शुड नॉट फील लाइक अ रेस। स्लो ईटिंग आपको मील को मोर कॉन्शियसली एन्जॉय करने में हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं ड्रिंक्स की। जापानीज़ कल्चर में अनस्वीटेंड टी, स्पेशली ग्रीन टी पॉपुलर है। Compared with sugary soft drinks, unsweetened beverages obviously add less sugar to the diet, लेकिन अगेन ग्रीन टी कोई मैजिकल फैट बर्निंग ड्रिंक नहीं है। अगर आप ग्रीन टी पीना पसंद करते हो ग्रेट, अगर नहीं पसंद करते तो प्लेन वाटर भी परफेक्टली फ़ाइन है। आपको स्लिम रहने के लिए कोई स्पेशल ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवरऑल ईटिंग पैटर्न। एक और फैक्टर जो इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है प्रोसेस्ड एंड हाईली शुगरी फूड्स का ओवरऑल इनटेक। जापान में कन्वीनियंस फूड, डेजर्ट, फास्ट फूड और पैकेज स्नैक्स अवेलेबल होते हैं जस्ट लाइक मैनी अदर कंट्रीज़। इसीलिए ये कहना इनकरेक्ट होगा कि जापानीज़ पीपल कभी जंक फूड नहीं खाते। द डिफरेंस इज़ दैट हेल्दी ट्रेडिशनल फूड्स भी डेली ईटिंग पैटर्न्स का पार्ट होते हैं। आपको भी अपने फेवरेट फूड को कम्प्लीटली बैन करने की ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा, चॉकलेट, चिप्स या डेज़र्ट इंजॉय करना ऑटोमेटिकली अनहेल्दी नहीं बनाता। प्रॉब्लम तब होती है जब हाईली प्रोसेस्ड, शुगरी या एनर्जी डेंस फूड कंसिस्टेंटली बैलेंस्ड मील्स को रिप्लेस करने लगते हैं। अब एक और हैबिट जो आपकी बॉडी के साथ साथ आपके माइंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रूटीन। जब आपके मील्स, स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी का स्केड्यूल रिलेटिवली कंसिस्टेंट होता है तो आपको हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करना ईजियर होता है। इसीलिए हर मंडे को एक्सट्रीम डाइट स्टार्ट करने के बजाय एक सस्टेनेबल रूटीन क्रिएट करो। रेगुलर मील्स, इनफ स्लीप, डेली मूवमेंट और बैलेंस्ड फूड। These may sound boring, but boring habits are often the ones that actually last. स्लीप भी बॉडी वेट मैनेजमेंट के बिगर पिक्चर का पार्ट है। अगर आप रेगुलरली स्लीप डिप्राइव्ड करते हो तो हंगर, क्रेविंग्स, मूड और एनर्जी लेवल्स अफेक्ट होते हैं। इसीलिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करना चाहते हो तो सिर्फ फूड और एक्सरसाइज पर फोकस मत करो, अपनी स्लीप को भी प्रायोरिटी दो। लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद कर दो, एक कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो। अगर आप इन आइडियाज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो स्टार्ट एक्सट्रीमली स्मॉल। अपने मील्स को थोड़ा मोर बैलेंस्ड बनाओ, पोर्शन को कंसिस्टेंटली नोटिस करो, मील्स को स्लोली इंजॉय करो, शुगरी ड्रिंक्स की जगह वाटर या अनस्वीटेंड ड्रिंक्स चूज़ करो, डेली वॉकिंग इंक्रीज़ करो, स्टेयर्स यूज़ करो और अब प्रॉपर स्लीप लो। बेसिकली आपको ऐसे हैबिट्स डेवलप करने हैं जो आप सालों तक फॉलो कर सको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।